45 से नतीजा हमारे सामने है और अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। NA 145 खानीवाल 2 से नतीजा सामने आ गया है। यहां से नून लीग के रहनुमा 1,02,911 वोट हासिल करके मोहम्मद खान डाहा कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार 56,188 वोट लेकर यहां से हार गए हैं। आबिद महमूद कौमी असम्बली की नशिस्त है। NA 145 खानेवाल 2 यहां से तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने आ चुका है। नून लीग के रहनुमा 1,02,911 वोट हासिल करने में कामयाब हुए मोहम्मद खान डाहा और इस तरह वो ये नशिस्त निकालने में कामयाब हुए हैं, अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं। आबिद महमूद जो कि आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे, आज़ाद हैसियत में उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। कौमी असम्बली की सीट NA 145 खानीवाल 2 से 56,188 वोट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन वो ये सीट अपने हाथ करने में नाकाम हुए। बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून ने ये सीट हासिल की है। मोहम्मद खान ने 1,29,011 वोट हासिल करके, जबकि आबिद महमूद 56,188 वोट हासिल कर पाए हैं। NA 145 खानेवाल 2 से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद खान जीत चुके हैं, जबकि आबिद महमूद जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे 56,188 वोट लेकर हार चुके हैं। NA 145 खानेवाल 2 से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने इस NA 145 से जीत लिया है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार आबिद महमूद हार चुके हैं। मोहम्मद खान जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये NA 145 से जीत हासिल कर ली है, जबकि आबिद महमूद आज़ाद उम्मीदवार थे 56,188 वोट हासिल कर पाए हैं। जी हाँ, बलून से यही नतीजा लेकर हमारे सामने आए हैं और इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद खान डाहा यहाँ से कामयाब हुए हैं, जिन्होंने 1,02,911 वोट हासिल किए हैं, जबकि इन्होंने शिकस्त दी है आज़ाद उम्मीदवार को आबिद महमूद को, जो कि 56,188 वोट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन वो ये सीट अपने नाम नहीं कर सके, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस की तादाद 348 थी और तमाम का नतीजा हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर किया है। मोहम्मद खान डाहा नून लीग के रहनुमा हैं, जीत गए हैं। 1,02,911 वोट इन्होंने हासिल किए और तकरीबन आधा फ़र्क है इनका आबिद महमूद से, जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, यहाँ से हार चुके हैं और इन्होंने 56,188 वोट हासिल किए और ये सीट अपने नाम नहीं कर सके, यहाँ से ये हार गए हैं। और कुछ ही दिनों में हम देखेंगे रमशा कि हुकूमत बनती हुई नज़र आएगी, लेकिन अभी तक तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई कि मरकज़ में कौन हुकूमत बना रहा है और सूबों में कौन हुकूमत बना रहा है। लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि 2 सूबे ऐसे हैं जहाँ पर अब पिक्चर वाज़ेह हो चुकी है, वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली जो है, यहाँ से सूरत हाल सामने है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने जा रही है और ये चौथी बार ऐसा होगा कि मुसलसल वो हुकूमत बनाएगी खैबर पख्तून इसमें सिंध असम्बली में, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं और 3 दिन के अंदर अंदर 72 घंटों के अंदर अंदर आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से अपनी एफिलिएशन के वो किस पार्टी के साथ एफिलिएट होना चाहते हैं उसका ऐलान किया जाना बहुत ज़रूरी है। और अब देखते हैं कि कैसे तमाम तर सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। आसिफ अली जरदारी जैसा कि पहले ही बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, मुफाहमत की सियासत के बादशाह भी उनको कहा जाता है। सिंध जो है वो वैसे ही वो जीत रहे हैं और अब देखना ये है कि कौन कौन हुकूमतें जो हैं बनती हैं। इस हवाले से कैलकुलेशंस जो हमारे सामने आई उसमें यही सामने आए, पंजाब में और मरकज़ में नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत होगी, लेकिन अब सूरत हाल ऐसे लग रहा है कि जैसे बदलती हुई नज़र आ रही है। पंजाब की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उसको समझने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक और नतीजा हमारे सामने आया है। PP 140 लाहौर 2 से गज़ाली सलीम भट्ट यहाँ से जीत चुके हैं। नून लीग के रहनुमा हैं, 30,587 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि जुनेद रज़ाक जो हैं यहाँ से हार चुके हैं, आज़ाद हैसियत में मैदान में थे। 28,515 वोट इन्होंने हासिल किए। सूबाई असम्बली के नशिस्त पंजाब की PP 146 लाहौर 2 से 145 पोलिंग स्टेशन तमाम का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। नून लीग ने यहाँ से मैदान मार लिया है, नून लीग यहाँ से कामयाब हो गई है।
बिल्कुल पीपी 146 से भी नून लीग ने मैदान मार लिया है, जबकि जुनेद रज़ाक हार चुके हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, और ये बैलून भी आ चुके हैं नतीजा लेके, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का बैलून आगे है यकीनन, क्योंकि वो जीत गई है पीपी 146 से और आज़ाद उम्मीदवार हार चुके हैं। आपको बताएं कि पीपी 146 से आज़ाद उम्मीदवार जुनेद रज़ाक हार चुके हैं 28,515 वोट लेकर, और जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गजाली सलीम बट 30,587 वोट हासिल कर पाए हैं। पीपी 252 भावलपुर 8 से नतीजा सामने आया है और मोहम्मद शुएब अवैसी जो है नून लीग से जिनका ताल्लुक है 43,720 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक महमूद मजीद जो है यहाँ से हार गए हैं। आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और 21,900 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन हार गए हैं। सूबाई असम्बली की नशिस्त है पंजाब की। पीपी 252 भावलपुर 8 से नून लीग कामयाब करार पाई है। ये हल्का नून लीग ने अपने नाम किया है, सिटी बच चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। पीपी 252 भावलपुर 8 नून लीग यहाँ से कामयाब करार पाई है और उनके रहनुमा मोहम्मद शुएब अवैसी 43,720 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आरओ की जानिब से नतीजा जारी किया गया, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जबकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में उतरने वाले महमूद मजीद 21,900 वोट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन वो ये नशिस्त जीत चुके हैं। जैसे ही ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि ये वो वक्त है 8 फरवरी ऐसा कहा जा रहा था, इस इलेक्शन का बहुत इंतज़ार किया गया और बहुत मुज़ाहमत भी पार्टीज़ की जानिब से की गई, लेकिन बिलाखिर वो वक्त आ गया कि आज 9 फरवरी हो चुकी है और हम अपने नताइज जो हैं, जो इलेक्शन के नताइज हैं, अपने नाजरीन के सामने रख रहे हैं। और इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी ये है कि जो हुकूमत बने, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी साफ होना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें सामने आना ज़रूरी है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक और नतीजा है पीपी 171 का। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से मियाँ मोहम्मद असलम जो हैं जीत चुके हैं। 61,847 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। महज इश्तियाक अहमद जो हैं नून लीग के रहनुमा 36,955 वोट हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन सीट हार गए हैं। मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल ये सीट जीत चुके हैं। आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, रोपोश थे, 61,847 वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं और इस तरह सूबाई असम्बली पंजाब की सीट उन्होंने अपने नाम कर ली है। तमाम पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है। पीपी 171 लाहौर 27 से मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल जो हैं वो जीत चुके हैं। पीपी 171 सीटी बच चुकी, ट्रेन आ चुकी। लाहौर 27 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल कामयाब करार पाए हैं और इन्होंने शिकस्त दी है नून लीग के रहनुमा को। 61,847 वोट हासिल किए और नून लीग के रहनुमा महर इश्तियाक अहमद हार गए हैं, जिन्होंने 36,955 वोट हासिल किए हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सीट इसी तरह निकाल लेंगे और इसी तरह नताइज हमारे सामने आने का सिलसिला जारी है। PS 10 लाड़काना से फरियाल तालपुर जीत चुकी हैं और इन्होंने 85,917 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करताओं धरताओं में से एक आसिफ अली जरदारी की बहन और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी की फुफ्फो हैं ये, और इन्होंने ये सीट अपने नाम कर ली है। किफ़ायतुल्लाह सुमरो JUI के रहनुमा यहाँ से हार चुके हैं। 18,475 वोट इन्होंने हासिल किए, लेकिन पीछे रह गए। 203 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे सामने आ गया। सिंध की सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 10 लाड़काना 10 की ट्रेन आ चुकी है। PS 10 से आपको ये बता दें फरियाल तालपुर जो है कामयाब हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा गर्दानी जाती है और इन्होंने एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है दूसरे कैंडिडेट को। 85,917 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा किफ़ायतुल्लाह सुमरो को इन्होंने हराया है, जिन्होंने 18,475 वोट हासिल किए हैं। और सूबाई असम्बली की सिंध की एक और नशिस्त बड़े मार्जिन से पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी की फुफो भी हैं और आसिफ अली जरदारी की बहन है, ये जीत चुकी हैं। एक और नतीजा सिंध असम्बली की नशिस्त है PS 5 कश्मोर 2। यहाँ से आपको बता दें सरदार गुलाम आबिद खान जीत चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। 29,388 वोट हासिल किए हैं इन्होंने और ये सीट अपने नाम करने में कामयाब हुए और यहाँ से इन्होंने शिकस्त दी है। JUI के रहनुमा 20,983 वोट हासिल कर सके हैं। बिल्कुल, आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने ये सीट भी जो है वो हासिल कर ली है और जैसे नताइज करीब आ रहे हैं, ये कहना भी गलत नहीं है कि सिंध की जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ही जाएगी।
पीपी 180 कसूर 6 से ये नतीजा सामने आया है। और आपको ये बता दें कि आज़ाद उम्मीदवार यहां से जीत चुके हैं, जबकि आईपीपी के रहनुमा मोहम्मद हाशिम डोगर यहां से हार चुके हैं। एहसन रजा खान आज़ाद उम्मीदवार में मैदान में थे और 32,023 वोट लेकर ये नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हुए। पंजाब असम्बली की यह नशिस्त है। पीपी 180 कसूर 6 से कामयाब हो चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार, जबकि मोहम्मद हाशिम डोगर साबिक सूबाई वजीर हैं, साबिक सूबाई वजीर दाखिला भी रह चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, छोड़कर अब आईपीपी में शामिल हो गए और ये सीट हार चुके हैं। 24,980 वोट इनकी जानिब से हासिल किए गए। एहसन रजा खान आज़ाद हैसियत में मैदान में थे, 32,023 वोट लेकर ये कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है।